हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी को गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, स्वागत आप सभी का। सो डियर लर्नर्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि केवीएस का जो आप लोग का रिजल्ट है टीयर 1 का वो आउट हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर केवीएस ने अपने टीयर 2 के लिए एग्जाम्स डेट जो है वो भी अनाउंस कर दी है। तो अब ऐसे में ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनको यही कंफ्यूजन है कि मैडम इतने कम टाइम में हमारे पास सिर्फ 1 महीना बचा है, इस 1 महीने में हम अपनी तैयारी जो है वो कैसे करें, क्योंकि केवीएस में क्या है आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आने हैं और सब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस आने हैं, यानी कि डिस्क्रिप्टिव आपको चीजों को लिखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये 60-40 का रेशो है, यानी कि आपका 60% एमसीक्यूज रहेंगे और 40% जो वेटेज है वो आपका डिस्क्रिप्टिव का रहेगा। तो ऐसे में हम, क्योंकि मैडम जी अब तो हमें काफी टाइम हो गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हुए और हम तो एमसीक्यू के आदी हो चुके हैं, यानी कि हैप्चुअल हो चुके हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम किस तरीके से अपनी चीजों को लिखें, स्पीड कैसे बढ़ाएं, कितने शब्दों में हमें आंसर लिखना है, ये सारी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, कैसे करें, जिससे हमारा केवीएस में सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इतना लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप केवीएस एग्जाम को दे रहे हो या फिर ईएमआरएस एग्जाम को देने जा रहे हो और आपके मन में अगर ये सभी ठीक है, ये सभी अगर डाउट चल रही हैं तो हम इस वीडियो से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये नोटिस यहां पर दिखा दूं। इस नोटिस से क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यहां पर देखो टीयर 1 का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, जो कि 10 और 11 जनवरी को आपके लिए गए थे, राइट। इसमें देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि टीयर 2 की एग्जाम्स, ठीक है, टीयर 2 की एग्जाम्स डेट्स यहां पर अनाउंस कर दी गई हैं। 27 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में प्राइमरी टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट कमीशनर, स्टेनोग्राफर, इन सबके एग्जाम हैं। पीजीटी की यहां पर अगर मैं बात करूं, ठीक है, 28 मार्च को मॉर्निंग में आपका टीजीटी का एग्जाम है, जितने भी स्टूडेंट टीजीटी के लिए, और आफ्टरनून में आपका पीजीटी का एग्जाम है, असिस्टेंट इंजीनियर और फाइनेंस ऑफिसर का। फिर ऐसे 29 मार्च का यहाँ पर आपको डेटा दिया हुआ है कि किस किस के एग्जाम है। तो ये कंप्लीट सिटी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई और कहा गया है कि जो सिटीज हैं उसको लेकर आप वेबसाइट पर बने रहिए, वेबसाइट पर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब डेट्स आ गई, 28 मार्च को एग्जाम है। इससे पहले 22 मार्च को ईएमआरएस का भी एग्जाम है और ईएमआरएस के एग्जाम में भी, ठीक है, देखो जो भी स्टूडेंट्स ईएमआरएस के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं या फिर केवीएस, दोनों का इसका एग्जाम है आपका पीजीटी का अगर मैं बात करूं तो 22 मार्च और केवीएस का है 28 मार्च, ठीक है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की मैं स्पेसिफिकली यहाँ पे बात करूंगी क्योंकि मैं कॉमर्स पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पर सभी के सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका भी केवीएस और ईएमआरएस का पीजीटी लेवल का एग्जाम है, आप यहाँ पर देखिए ये आप लोग का एग्जाम पैटर्न है। 60-40 की रेशो है। 60 जो क्वेश्चन है वो आपके ऑब्जेक्टिव आएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे आपके डिस्क्रिप्टिव, यानी कि आपको लिखना पड़ेगा। और वो 10 क्वेश्चन जो है 40 नंबर के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 4 नंबर का रहने वाला और 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव दोनों चीजें आएंगी। टोटल 70 क्वेश्चन होंगे, हर 100 मार्क्स होंगे। टाइम की अगर मैं यहां पर बात करूं तो टोटल आपको 2.5 घंटे दिए जाएंगे, ठीक है, 2.5 घंटे का टाइम होगा और उस 2.5 घंटे में आपको ये 70 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे। लगभग मान के चलो कि 1 घंटा आपको इनमें लगेगा आराम से। और ये जो 10 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, 1 घंटा 1.5 घंटा आपको इनको लिखने में। तो ये सबसे बड़ी सिरदर्दी बनी हुई है सब्जेक्टिव कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को हम किस तरीके से लिखें। ऑब्जेक्टिव तो भैया हम कर लेंगे, अब यहाँ पर सुनो कहानी क्या है, स्ट्रेटेजी क्या अपनानी है। क्योंकि देखो कोई भी सब्जेक्ट हो, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हो, हर सब्जेक्ट में ना आपको आपकी जो कॉन्सेप्ट है ना उसको मेन पकड़ना है। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होगी तो एमसीक्यू बड़े आसानी से हो जाएंगे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है। और कॉन्सेप्ट ही अगर आपको क्लियर होगी तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको बड़ी आसानी से लिख पाओगे। सबसे मेन रोल है आपका क्वेश्चन
कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का और प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए डेली दोपहर 3 बजे मेरी यूट्यूब पे क्लास हो रही है एमसीक्यूज के लिए, आप उनको जोड़ो। डिस्क्रिप्टिव के लिए भी हम यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी कि भैया ये क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं। पीजीटी कॉमर्स की मैं बात करूं कि ये चैप्टर से ये क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपको लिखने। यहाँ पे वर्ड्स लिमिट कुछ भी नहीं बताई गई है कि क्या वर्ड लिमिट है, 100 शब्दों में लिखना है, 200 में लिखना है, 400 में लिखना है, कुछ वर्ड लिमिट नहीं है। एलटी ग्रेड में वर्ड लिमिट है लेकिन यहाँ नहीं है। 4 नंबर में तो आप मान के चलो कि आपको 150 से 200 वर्ड्स में तो लिखना ही होगा। तो ये सबसे बड़ी सिरदर्दी जो है 4 नंबर में ही है, आपको बस यहाँ पर लिखना है। आप कॉन्सेप्ट को पकड़ो, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट को पकड़ा होगा, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होगी, फिर आप उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में जैसे मर्जी लिखो, विद एग्जांपल लिखो, एग्जामिनर आपको मार्क्स जरूर देगा अगर आपकी कॉन्सेप्ट एकदम सही है। कुछ नहीं करना है, घबराना नहीं है। काफी सारे स्टूडेंट इससे घबराए हुए हैं कि मैडम कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, तो इसमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप घबराओगे, है ना, टेंशन लोगे, तो उससे वैसे ही सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। तो बस कूल माइंड से सोचिए और आपकी बुक्स में जिस भी बुक से आप पढ़ाई कर रहे हैं या एनसीईआरटी बुक्स, एक एक टॉपिक को लीजिए। जैसे मैं पार्टनरशिप के वाले चैप्टर की यहाँ पे बात करूं तो पार्टनरशिप में गुडविल से रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नया पार्टनर जब गुडविल लेकर आएगा तो उसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीट करेंगे। तो आप उसको 4 नंबर में बड़े आसानी से लिख सकते हैं, जब आपको पता होगा कि अगर नया पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, कैश में ला सकता है, नॉन कैश ला सकता है। कैश में लाएगा तो ये एंट्रीज होंगी, कैश में नहीं लाएगा तो ये एंट्री होंगी, बस हो गया क्वेश्चन। तो यानी कि कुल मिला के टोटल फंडा है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का। ऐसे ही बिजनेस स्टडी में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जा सकता है कि हेनरी फ्योल ने कौन सा प्रिंसिपल दिए, कितने दिए, 14 दिए, ठीक है। उसमें से कह दिया कि आप यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्लेन करो, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्लेन करो, वो दे सकता है 2-2 नंबर में आपको एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल। वो आप कब लिख पाओगे, जब आपको चीजें पता होंगी। कॉन्सेप्ट को पकड़ना क्लियर है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तभी आप लिख पाओगे और तभी आप एमसीक्यू को भी सही कर पाओगे। तो और वो चीज आपको आती है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर आपको जो मन में डर है ना, ये निकल जाएगा, प्रैक्टिस से निकलेगा। तो इसके लिए आप डेली दोपहर 3 बजे मेरी यूट्यूब क्लास से जुड़ सकते हो, एजुटॉक्स बाय मीनाक्षी यूट्यूब चैनल पर। स्टिल अगर आपको कोई और डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ और पूछना हो, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, केवीएस या ईएमआरएस दोनों में से किसी भी एग्जाम को लेकर। एंड थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर एक कमेंट को पढ़कर आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। राधे राधे।